इस वीडियो में हम आरएम की लाइफ स्टोरी देखेंगे। आरएम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो आरएम ही है जिन्होंने लव माई सेल्फ की शुरुआत की थी। सो लेट्स गो। आरएम, जिनका असली नाम किम नामजून है, प्यार से आर्मी आरएम को जूनी कहती है, नाम जूनी। आरएम का जन्म 12 सितंबर 1994 यानी 1994 को साउथ कोरिया में हुआ था। आरएम घर में सबसे बड़े हैं और उनकी एक छोटी बहन है। आरएम ने द फेमस शो फ्रेंड को देखकर इंग्लिश सीखी थी। फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा शो था। खैर, आरएम को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। अक्सर स्कूल के कंपटीशन में आरएम पोएम लिखा करते थे और उन्हें कुछ न कुछ प्राइज़ ज़रूर मिलता था। यहीं से ही आरएम को लिखने में इंटरेस्ट आने लगा। जब आरएम 12 साल के थे तब उन्हें 4 महीने के लिए न्यूजीलैंड पढ़ने भेजा। जब आरएम 5th क्लास में थे तब उन्होंने फ्लाई सॉन्ग सुनने के बाद आरएम को हिप हॉप रैप पसंद आने लगा। लिखने का शौक तो आरएम को पहले से ही था, अब गाने का भी शौक हो गया। आरएम जो गाने लिखते थे उन्हें वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते थे। आरएम एक अंडरग्राउंड रैपर ग्रुप में शामिल हो गए। आरएम का IQ लेवल 148 है, जो बहुत हाई है। आरएम पढ़ने में बहुत तेज थे, खासकर मैथ्स में। इसलिए आरएम की माँ चाहती थी कि आरएम एक बिजनेसमैन बने, पढ़ाई पर ध्यान दे, ना कि इन गानों पर, जिसके लिए उन्होंने आरएम के लिखे गाने जला दिए और उनका कंप्यूटर खराब कर दिया ताकि आरएम अपनी स्टडी पर ध्यान दे। तो आरएम ने वैसा ही किया। कुछ देर के लिए म्यूजिक से ध्यान हटाकर पढ़ाई पर ध्यान दिया। ये देखने के बाद आरएम की माँ ने भी आरएम को रैपर बनने की परमिशन दे दी। आरएम बिग हिट में आने वाले पहले मेंबर थे। तब उनका नाम रैप मॉन्स्टर था, पर 2017 में रैप मॉन्स्टर की बजाय आरएम बोला जाने लगा। 2017 से हम आरएम ही बोलते हैं। अगर आपको पता ना हो तो बता दो कि आरएम BTS के मेन सॉन्ग राइटर हैं, रैपर हैं और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी हैं। 2009 में आरएम ने बिग डील कंपनी के लिए ऑडिशन दिया था। फर्स्ट राउंड तो उन्होंने पास कर लिया था, लेकिन सेकंड राउंड में आरएम गाना भूल गए थे, तो आरएम ऑडिशन में पास नहीं हो पाए। बाद में बिग हिट के प्रोड्यूसर पोडांग को आरएम के बारे में पता चला, तो उन्होंने आरएम को अपने कंपनी में ऑडिशन देने को कहा और आरएम उसमें पास हो गए। बिग हिट ने आरएम को अपने पास शामिल कर लिया। आरएम, शुगा जेहोप ने एक साथ में ही ट्रेनिंग ली, क्योंकि बिग हिट को एक हिप हॉप ग्रुप बनाना था। जब एक एक करके जिन, वी, जिमिन, जेके भी BTS में शामिल हो गई, तो 13 जून 2013 को BTS का फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ। आरएम के नाम कोरिया म्यूजिक कॉपीराइट एसोसिएशन की तरफ से रिकॉर्ड दर्ज है और वो है सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा गाने लिखने का रिकॉर्ड। हाँ, आरएम ने अब तक 190 से ज़्यादा सॉन्ग लिखे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आरएम BTS के लीडर हैं और एक लीडर पर ही पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी होती है। शुरुआती दिनों में BTS के साथ अच्छा नहीं हो रहा था। म्यूजिक कंपनी और लोगों को BTS पर ज़रा भी भरोसा नहीं था। आरएम को द फोर्थ थिंग नाम के एक शो में अपने हेट कमेंट पढ़ने को बोला गया, वो भी सबके सामने। आरएम ने सबके सामने वो हेट कमेंट पढ़े, जिसमें लिखा था, आरएम एक आइडल की तरह बिल्कुल नहीं लगता है। बैंगटेंग गाने, क्या इसको गाना कहेंगे? क्या तुम्हें पता भी है गाना किसे कहते हैं? अपने हेट कमेंट पढ़ने के बाद आरएम ने कहा, एक दिन मैं आप सभी को प्रूफ करके दिखाऊंगा। और तुमने प्रूफ करके दिखाया भी आरएम। यू आर ए ग्रेट लीडर। खैर, आरएम के लिए सबसे मुश्किल काम है डांस करना, क्योंकि ना आरएम को डांस करना पसंद है और ना पहले उन्होंने कभी ऐसा किया था। तो ऐसे में सभी मेंबर के साथ डांस मूव मैच करना उनके लिए हमेशा मुश्किल रहता है। आरएम की स्पीच से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, खासकर अक्टूबर 2017 के डेजर्ट के मैगजीन इंटरव्यू से, जिसमें आरएम से एक सवाल ये पूछा गया था कि आपको अपने बारे में और क्या स्वीकार करना है जो पहले पसंद नहीं था। इस पर आरएम का जवाब था कि मुझे यह स्वीकार करना पड़ा है कि हर कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि जब प्यार होता है तो नफरत भी होती है, जब रोशनी होती है तो अंधेरा भी होता है। लेकिन एक कलाकार के तौर पर यह स्वीकार करना वाकई मुश्किल था कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ और भी बहुत से लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई इससे गुजरता है। हाँ, सही आरएम, हर कोई इस भावना से गुजरता है। ये मेरा फेवरेट इंटरव्यू था वैसे। नाउ नेक्स्ट, लव योरसेल्फ टूर 2018 के कॉन्सर्ट में आरएम ने एंडिंग स्पीच में बोला कि
मुझे खुद से प्यार करने के बारे में कुछ नहीं पता था। आप लोगों ने मुझे अपने प्यार से, अपने ट्वीट से, अपने लेटर से, अपने सारे तरीके से सिखाया। किसे पता है कि अपने को प्यार करना क्या होता है, अपने को प्यार करने का तरीका क्या है। यह हमारा मिशन है कि हम इसे खोजें, अपने आप को प्यार करने का तरीका ढूंढें। मेरा ऐसा इरादा कभी नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों का इस्तेमाल खुद से प्यार करने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, प्लीज़ यूज़ मी, मेरा इस्तेमाल करें। प्लीज़ खुद से प्यार करने के लिए BTS का इस्तेमाल करें। Using you guys to love myself, so I want to say one thing. Please use me. Please use BTS to love yourself. You guys taught me how to love myself. हम कर भी रहे हैं आरम खुद को प्यार करने के लिए BTS का ही इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा आरम के बहुत सारे स्पीच हैं, उन्हें यहाँ मैं मेंशन नहीं करूँगी, आप चाहे तो YouTube में देख सकते हैं। बाकी आरम अपने मेंबर को कितना प्यार करते हैं ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? फिर भी कुछ क्लिप देख लेते हैं। बिग हिट कंपनी ने एक बार आरम के साथ एक प्रैंक किया था। बैंक PD ने आरम को अकेले में बुलाया और पूछा कि तुम क्या करोगे, BTS या सोलो, यानी क्या तुम अकेले सिंगर बनना चाहोगे? तो आरम को सोलो और BTS चूज करने को बोला, BTS और सोलो। आरम और बैंक PD की बीच की ये बातें BTS के बाकी मेंबर दूसरे रूम में बैठ के हेडफोन से सुन रहे थे, जिसका आरम को बिल्कुल भी पता नहीं था। अब जानते हैं आरम ने क्या जवाब दिया? BTS। जबकि उस टाइम पर और अभी भी सोलो गाना या सोलो सिंगर बनना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फिर भी आरम ने BTS को चूज़ किया। इससे पता चलता है कि आरम BTS को कितना प्यार करते हैं। वैसे आरम के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, पर फिलहाल मेरे हिसाब से अभी के लिए इतना काफ़ी है। आरम एक बहुत अच्छे लीडर हैं जो चाहते हैं कि हम खुद से प्यार करें। सो लव योर सेल्फ आर्मी एंड थैंक यू सो मच। आजकल लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं रहता है, पर फिर भी आप टाइम निकाल कर वीडियो देख लेते हैं, इसके लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय। I love you so much, truly. How you can know that? I love you.